हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 8 का साइंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम लोगों ने 10 सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है, 10 मॉडल सेट। इसके अलावा सेट 11 में हमने कोशिका को डिस्कस किया है, सेट 12 में धातु अधातु, सेट 13 में सूक्ष्मजीव, सेट 14 में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और सेट 15 में किशोरावस्था की ओर। इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज सेट नंबर 16 करने वाले हैं, जिसमें बल और दाब को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है आप लोगों का सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है। और इसी इतना ही, यानी 7 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना था साइंस में, जिसमें से हम लोगों ने 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। कौन से सेट में हमने आपको बता दिया, सेट 11 से ये सब स्टार्ट है। इसके अलावा सेट 1 से लेकर सेट 10 तक आप लोगों का मॉडल सेट कराया गया है, उसे भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो सेट आज 16 करेंगे, जिसमें हम लोग बल और दाब को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सवाल को। देखिए, हमारा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल में कह रहा है आपका बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में न्यूटन दिया जाए, या नहीं तो आप लोगों को सिर्फ एन लिख देगा, तो एन का मतलब भी आप न्यूटन समझिएगा। देखिए, बड़ा एन रहेगा, छोटा एन नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो ये जो है आपका नाम हुआ, ये इसका मात्रक हुआ। तो दोनों सेम टू सेम ही है, आप लोगों को दोनों याद करके जाना है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है कि आपको ये हिंदी में दिया जाए है, हो सकता है वहाँ पे फॉर्मूला में रहेगा। तो न्यूटन से रहेगा एन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। इस तरह से भी अगर रहे तो समझ जाइएगा, न्यूटन, इसको प्रति बोलते हैं हम लोग, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ठीक है, संपर्कित बल है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या घर्षण बल। अच्छा, एक बात बताइए, एक हाथ ये मेरा है, ठीक है, एक हाथ मेरा रहेगा, एक हाथ आपका रहेगा। दोनों अगर हाथ हम दोनों का टच में रहे तो इसे हम कह सकते हैं कि हम दोनों का हाथ जो है वो संपर्क में है। क्या है? संपर्क में है। ठीक है, समझ में आ गया आपका। तो ये वही बात हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। तो ये जो गुरुत्व बल होता है, तो गुरुत्व बल क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हम छत के ऊपर से एक गेंद गिराएं, ठीक है, गेंद गिराए, वो धरती पर आई, ठीक है, तो क्या ये संपर्क में थी? नहीं थी, बाद में संपर्क में आई। ठीक है, चलिए उसके बाद चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मतलब हो गया कि एक दूसरे को खींचती है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई लोहा का वस्तु रख देंगे, यहाँ पे कोई बड़ा सा चुम्बक रख दिए, इसको खींचेगी, तो ये खींच कर ना संपर्क में आई, पहले से तो संपर्क में नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए, स्थिर वैद्युत बल, इसका भी वही फॉर्मूला हो गया। अब आया कि घर्षण बल, जो इसका आंसर है। घर्षण बल का मतलब समझिए, जो कोई चीज़ जब सतह से सतह टकराती है, हमेशा वो टक्कर में रहती है, तो उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये ज़मीन है और ज़मीन पे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो टायर किससे संपर्क में है? ज़मीन के संपर्क में है, तो उससे वो घर्षण कर रहा है। ठीक है ना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा पैर कहाँ रहता है? धरती पे रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? पीछे से बल लगाता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो भी हम लोगों का घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो घर्षण बल जो है हम लोग को क्या होता है? संपर्कित, है ना, यानी कि संपर्क में रहता है, तो वही बल हुआ। ठीक है, घर्षण बल समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ ही दूरी से बिना सीधे संपर्क लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो वैद्युत बल कहेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, आवेशित वस्तुओं के द्वारा, अगर ये आवेशित नहीं देता, ठीक है, आवेशित नहीं देता, तो हम लोग जानते हैं किस में आंसर करते? गुरुत्व बल पर करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवेशित दे देता। आवेशित हमेशा जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, या तो ऋणावेश होता है या धनावेश होता है। ये जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब वैद्युत बल के कारण होता है, आवेश। ठीक है, अगर ये आवेशित लिखा नहीं रहता तो हम लोग इसका आंसर गुरुत्व बल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कर दिया है आवेशित वस्तुओं द्वारा, यानी आवेशित रहेगा, उस पर चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग पढ़ाए थे ना सेट में, आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है वहन होता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो दूसरे वस्तुओं पर कुछ ही दूरी से बिना संपर्क लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश जहाँ पूछ लेगा तो आप लोग को वैद्युत बल में देना है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है हमारा कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये होगा अस्थिर वैद्युत बल।
कौन हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण है, तो बल। गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण है, बल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, ठीक है, अगर वो इस दिशा में गति कर रही है तो वो इसी दिशा में गति करेगी। अगर इस पर जब तक हम लोग इस पर बल लगाकर यानी ताकत लगाकर इसका दिशा नहीं मोड़ देंगे तो ये परिवर्तित नहीं होगी, वरना ये इसी दिशा में चलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो कुएं से जो पानी खींचना अभिकर्षण बल है। क्या करते हैं, अभिकर्षण बल कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है हमारा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसे दाब कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल का उदाहरण है। याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। तो उस राशि का मान बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, दाब का, अब यहाँ पे हम लोग बाहर करेंगे। दाब का मात्रक क्या होता है बताइए, दाब का मात्रक होता है पास्कल। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। याद रखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपसे न्यूटन का आंसर पूछा तो आप न्यूटन कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है किलोग्राम। तो तीनों मात्रक आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर से एक बार हम कह देते हैं, दाब का मात्रक पास्कल, मेरे साथ साथ बोलिए, दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन, भार का मात्रक किलोग्राम। भार, हम अब देखिए भार वाला को याद कैसे किया, भार मतलब क्या होता है, वजन। तो कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो किलोग्राम में नहीं खरीदते हैं, ऐसा थोड़ी कि न्यूटन में आपको नाप के देगा, है ना, पास्कल में आपको नाप के देगा, नहीं, किस में नाप के देगा, किलोग्राम में आपको नाप के देगा। चलिए ठीक है, अगला, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, तो अपकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकर्षण लगता है। तो दरवाजे पर धक्का देने पर कैसा बल लगता है, अपकर्षण। अच्छा, दरवाजे पे धक्का कौन देगा, आप ना दीजिएगा, अगर हम दे रहे हैं तो हम देंगे। तो यहाँ पे आपका ही प्रयोग होगा, ठीक है, चाहे आपके लिए चाहे मेरे लिए। ठीक है, तो आपसे अपकर्षण याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, तो गिरते हुए आम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कोई भी चीज़ जब मुक्त अवस्था में गिरेगी ना धरती पर, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होगा, क्योंकि तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल के बाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी, अच्छा एक गुरुत्वाकर्षण बार बार आ रहा है, एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था, बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व। ठीक है, दोनों का नेम मिलता जुलता है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु नीचे गिरती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्व बल कहते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का प्रयोग किया जाएगा। तो लोहे के छोटे छोटे पिन ढेर सारा, अगर हम उसको हाथ से चुनेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे, तो बड़ा सा चुंबक लाएंगे और वहाँ पे घुमाएंगे, सब क्या हो जाएगा, सब उसमें जाकर चिपक जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि लोहे के चूर्ण के मिश्रण को, समझ रहे ना, कोई मिश्रण है जिसमें लोहे का चूर्ण है, मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, आपका 1 केजी चावल है, 1 केजी चावल में लोहे का चूर्ण जो है ना मिल गया है, आपको क्या करना है, चावल भी खाना। आप बताइए, लोहे वाला चावल तो आप खाएंगे नहीं, तो उससे जो लोहे के चूर्ण को अलग करने की विधि को किस बल के कारण उसे हम अलग, किस बल से हम उसको अलग कर सकते हैं, तो विद्युत चुंबकीय बल के कारण, है ना। एक चुंबक लाएंगे, वहाँ पे घुमाएंगे, सारा लोहा क्या हो जाएगा, उसमें सट जाएगा, चावल अलग लोहा अलग। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग वहाँ पे, है ना। देखिए, सवाल जो है आप लोगों का कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखे थे 6 में 7 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था कि सवाल जो है आप लोगों को कुछ और पूछ लिया गया था, यानी कि सिलेबस था आप लोगों का, लेकिन बेसिक नॉलेज वाले सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, यानी कि बुक के क्वेश्चन का सवाल तो बहुत कम ही आया था। ठीक है, तो आप जितना पढ़े हैं वो सब क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे क्या करते हैं। देखिए, भौतिक संपर्क, बात समझ रहे हैं, तो भौतिक संपर्क द्वारा संपर्कित बल, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो संपर्क जैसे हम लोग ऊपर देखे थे कि इससे हम लोग संपर्क वाला बात याद कर गए थे कि संपर्क में जब रहेगा तो उसको हम लोग ये बल कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अगला है हमारा, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी वस्तु
दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं टर्म 1 के तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।